और हमारे यहाँ से ऐसे लापरवाह लोगों को नेतृत्व मिला, चाहे वो प्योदा में मेडिकल कॉलेज बनना था जो कलायत हल्के से बाहर गया। शिलान्यास उसका नारियल फोड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि डिमोशन में नारियल फोड़ा गया। सभी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लापरवाह वो लोग हैं जो पिछले 5 साल में राज में थे, मंत्री थे, ये उन्हें सोचना चाहिए न क्यों जब लोगों ने उन्हें पलटा है। मैं नहीं करी कांग्रेसी, जो कांग्रेस के कट्टर हो गए, आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनेगी। अब नारियल फोड़ने से क्या होता है, मेहनत तो मैंने करी, नारियल में फोड़ लोगों ने बेरा है कि वो 5 साल तो कोई काम करे नहीं, 5 साल पहले फोड़ लेंगे लोगों तो रात मिल जाती। जो सड़क की इतने टाइम से डिमांड थी, मांग थी, वो मांग डिमांड आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। यहाँ पे ये पहली बार ऐसा हुआ कि डिमोशन में नारियल फोड़ा गया। क्या प्रमोशन होता है किसी चीज का? ये नेशनल हाईवे मंजूर था, चौधरी जयप्रकाश जी ने 2017 में इसको पास करा दिया था, DNIT होगी थी। उसके बाद सरकार बनी जननायक जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे यहाँ से ऐसे लापरवाह लोगों को नेतृत्व मिला, चाहे वो प्योदा में मेडिकल कॉलेज बनना था जो कलायत हल्के से बाहर गया, चाहे ये नेशनल हाईवे था। इस नेशनल हाईवे से कलायत, कैथड़, नारनौंद, जींद, आसी के लोगों को राहत मिलती। नेशनल हाईवे बनता है तो आप देख सकते हो जहां से भी नेशनल हाईवे निकला है वहां पे इंडस्ट्रीज भी आई हैं, और भी खाने के होटल, रेस्टोरेंट, बहुत सी चीजें आई है। आम जो हमारे नौजवान थे उनको रोजगार मिलता, ना बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। तो लापरवाह कौन है? लापरवाह वो लोग हैं जो पिछले 5 साल में राज में थे, मंत्री थे, ये उन्हें सोचना चाहिए न क्यों जब लोगों ने उन्हें पलटा है। अब नारियल फोड़ने से क्या होता है, मेहनत तो मैंने करी, नारियल में फोड़ लोगों ने बेरा है कि वो 5 साल तो कोई काम करे नहीं, 5 साल पहले फोड़ लेंगे लोगों तो रात मिल जाती। आपने बोला कि कौन सी मेहनत, आपने कौन सी मेहनत? आप देखो, वो भी तो पूछेंगे। हाँ, उन्हें देखो सबसे बड़ी क्या चीज होती है, वो होती है विधानसभा का पटल। मैंने विधानसभा में आवाज उठाई, मैंने पर्सन लगाया, पर्सन का मुझे उत्तर मिला, एश्योरेंस दी गई मेरे को कि भाई जल्दी से जल्दी हम ये काम कराने का काम करेंगे। ये मिनिस्टर ने दी थी, गंगवा साहब ने, उसके बाद ये काम हुआ है। मैंने इसको परस्यू किया, उनने किसी ने आज तक परस्यू भी नहीं किया था, आवाज ही नहीं उठाई पिछले 5 सालों। तो उद्घाटन तो वो कर रहे हैं ना, बुलाना तो आपको चाहिए था ना, विधायक को मौजूद है। यह है, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, ये एक प्रचलन सा चला इनने। काम जो कांग्रेस वालों ने मंजूर कराए थे या कांग्रेस ने किए थे, उनके प्रधानमंत्री तक उन्हीं के फीते काटा, आज तक नए प्रोजेक्ट तो इनके है नहीं। तो कल्चर है भारतीय जनता पार्टी का, पर लोगों को पता भाई किसने काम करा है, लोगों को ये पता भाई विकास ने काम कराया है, हमारी लड़ाई लड़ी, और आप देख सकते हो सब लोगों को पता है कि झूठे नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होता। तो ये कह देते हैं ना, आप तो विधायक हैं, ये पूर्व मंत्री है, ना कोई पद ना कुछ, तो वोट तो उनके लग रहे हैं ना, हमारी वो फोड़ रहे हैं उद्घाटन, वो उनके द्वारा किया जा रहा है। कौन सा वोट लग गया? पहले नारियल फोड़ा, मैं तो कोई नारियल 5 साल पहले फोड़ देंगे लोग बलाव जिंदा। ये बेकार ये फोड़ जो है, और ये भी डिमोशन हुई है, नेशनल हाईवे बनवाना चाहिए था। मेरी लड़ाई तो ये है कि आपने ठीक किया, ये एक टेम्परेरी राहत है। मैं तो ये चाहूंगा ये नेशनल हाईवे बने, चाहे जो पहले मंजूर हुआ था। मैंने अपना क्वेश्चन भी यही लगाया था कि जब ये नेशनल हाईवे मंजूर था तो वापिस क्यों लिया, क्या कारण थे भाई, क्या चीज थी, टेंडर किसको देना था, लेना था, क्या चक्कर था? ये नेशनल हाईवे को मिलता, कोई बड़ी कंपनी बनाती, लोगों को मुआवजा भी अच्छा मिलता, क्या कारण है इसके पीछे? तो उनके बेटे क्या मनसा है उनकी? उनके बेटे से बोल देते हैं ना कि विकास उनको आमने सामने बिठा के बातचीत कर लीजिए। बेटा कौन है? बेटा कौन हो आप देखो ना, कोई भी है, मेरी बात हो रही है पूर्व विधायक से, मैं तो उनके बारे में कहूंगा, मुझे क्या मतलब है? बात बेटे से करनी चाहिए, फिर मंत्री से, पूर्व मंत्री है जो। भाई बात तो मंत्री जी से ही होंगे, बेटा भी करता आपसे, वो तो कोई भी कर सकता है, जनता वो भी एक हमारे वोटर है, उन्हें सवाल किया है, सवाल का जवाब दे देंगे। वोट किया था, हाँ वोट दे, चलो कोई किसी वोटर तो जो 2 लाख 2.25 लाख वोट है, मैं विधायक बन गया हूँ, हम ये फर्क नहीं करते भाई जिसने वोट दिया है नहीं दिया। हमारी जो जिम्मेवारी है, हमारी हल्के की जिम्मेवारी है, हल्के का विकास करते हैं हम। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं ना, जो फर्क करते हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी वोट के नाम पे इलाके का नुकसान करते हैं, वो काम हम नहीं करते। देखिए, आज जो हमारी देवबन कैंची चौक से लेकर और तीतरम तक की जो सड़क है, आज उसका शिलान्यास, उसका नारियल फोड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। और एक ये जो ब्रिज है इस पे सड़क पे जो आज कितनी, ये वैसे तो सारी जो इसकी लागत है
9 करोड़ 72 लाख की लागत से अप्रूव हुई थी। और जो इसका टेंडर छूटा 8 करोड़ 35 लाख की लागत इसका टेंडर छूटा है। उसमें से 4 किलोमीटर की तो इसमें सड़क है, जिसकी 4 किलोमीटर की सड़क है, जिसकी लागत 4 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बनेगी। और जो ये ब्रिज का मैंने आज नारियल फोड़ा है, ये 3 करोड़ 47 लाख की लागत से ये ब्रिज बनकर तैयार होगा। और इसकी काफी दिनों से डिमांड थी। और जब मैं विधायक थी 2024 में 10 जून 2024 को ये अप्रूव हुई थी। और फिर इसका 2 महीने के बाद टेंडर लगा था। कब लगा था? टेंडर लगाने में समय आ गया था, बीच में आचार संहिता लगने के कारण लोकसभा विधानसभा के चुनाव थे, तो ये होने के कारण इसमें टेंडर में थोड़ी देरी हुई। तो उसके बाद टेंडर लगा और फिर सर्दियाँ आ गई। और आप जानते हो सर्दियों में तारकोल नहीं बिछता, उसमें सड़कें नहीं बनती। तो अब जब ये अप्रैल का महीना शुरू हुआ है तो सड़कें शुरू होगी। और सबसे पहले ये हमारी जो देवबन कैंची चौक से तीतरम तक की सड़क है, इसका बनने का काम शुरू हुआ है। और इससे पहले पीछे ये हमने, जब मैं विधायक मंत्री थी तो मैंने ये 2 भागों में सड़क अप्रूव कराई थी। एक तो देवबन कैंची से राजौंद तक की और एक देवबन कैंची से लेके तीतरम तक की। वो सड़क भी शुरू हो रही है। उसमें एक राजौंद में थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ का इशू है, पाइपलाइन दबने का, वो भी दब के तैयार हो जाएगा। उसके भी पुल वगैरह बन गए हैं, वो भी काम शुरू हो जाएगा। और ये भी काम शुरू हो गया, तो दोनों मेरे होते हुए दोनों अप्रूव हुई थी। इस सड़क पर बहुत दिनों बाद मैम काम चला, तो अब मटेरियल कैसा लगेगा? क्योंकि जनता मटेरियल 1 नंबर का मटेरियल लगाएंगे। यहाँ पर अधिकारी खड़े हैं, मैंने उनको भी आदेश निर्देश दिए हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश हैं कि सभी सड़कें चकाचक हरियाणा प्रदेश की होनी चाहिए, उसमें कोई कुताही नहीं बरती जाएगी। अगर कहीं कमी मिली तो उस पर चाहे ठेकेदार है चाहे अधिकारी है, उस पर कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर से ये सड़क बढ़िया सुंदर अच्छी मटेरियल लगाने का काम करेंगे और अच्छी बनवाने का काम करेंगे। और यहाँ पर सभी आसपास के गांव के लोग, हमारे सभी कार्यकर्ता आए हैं, ये भी सड़क को देखेंगे। मटेरियल अच्छा अपनी मर्जी से लगवा कर सड़क को बढ़िया बनाकर तैयार करवाने का काम करेंगे। मोड़ की सड़क की बात करो ना, नारियल फोड़े जा रहे हैं वहाँ पर,